Hello everyone, welcome you all in your EVS class. Hope you all are fine. Student, today we will continue with the same chapter number 5, sources of water. In previous video we have discussed about evaporation कि evaporation होता क्या है. evaporation मतलब होता है भाप बनकर उड़ना. जब वाटर भाप बनता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, evaporation कहते हैं. ये दो कारणों से हो सकता है. दो रीजन्स हमने पढ़े थे, दो फैक्टर्स हमने पढ़े थे कि जिसके वजह से जो evaporation होता है. फर्स्ट वन इज़ विंड एंड सेकेंड वन इज़ टेम्परेचर. कि अगर मौसम गर्म होता है तब भी जो वाटर वेपर का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होगा, और अगर जो वेदर है वो विंडी है, मतलब मौसम में हवा चल रही है, मौसम तूफ़ानी है, हवाएं चल रही हैं, तो भी क्या होता है, वाटर वेपर का जो प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट होता है. हम लोगों ने दो पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस्ड किए थे. हम लोग आज दो पॉइंट और डिस्कस करेंगे जो कि वाटर वेपर के प्रोसेस को और फास्ट करता है. सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्लास. Point number 3, evaporation is faster when the air is dry. जो एवोपरेशन का प्रोसेस होता है वो फास्ट हो जाता है कब, जब हवाएं सूखी होती हैं, जब एयर ड्राई होता है. ड्राई एयर मतलब क्या होता है, जब एयर में मॉइस्चर नमी ना हो. ठीक है, जब आपको हवा सूखी सूखी लगती है, हवा चल रही है लेकिन आपको फिर भी गर्मी महसूस हो रही है, वो हवा से आपको रिलीफ नहीं मिल रहा. ठीक है, ठंडी हवा नहीं है, तो वो हवा को हम लोग ड्राई एयर कहते हैं. ठीक है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट clothes dry faster on a hot dry day than on a cloudy day. ठीक है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी कपड़े सुखाए जाते हैं तो अगर कपड़ों को आप धूप में डालोगे, ठीक है, हवा चल रही है, सूखी गर्मी है, तो उस समय क्या होगा, जो कपड़े हैं वो बहुत जल्दी सूखते हैं इन कंपैरिजन टू क्लाउडी डे. डू यू नो वाई, क्या आप जानते हो क्यों? ऑन अ ड्राई डे एयर हैज़ द लीस्ट मॉइस्चर इन इट. क्योंकि जब सूखा ड्राई डे होता है, ड्राई डे मतलब कि जब ऐसा दिन होता है जब धूप बहुत तेज़ है, हवाएं सूखी सूखी सी चल रही है, तो उस समय क्या होता है, हवाओं में नमी बहुत कम होती है. इस वजह से क्या होता है, जो कपड़े हैं उससे मॉइस्चर बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है. इट कैन टेक इन मोर मॉइस्चर फ्रॉम द क्लोथ्स. वो क्या करते हैं, कपड़े से ज़्यादा मॉइस्चर लेते हैं क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है. ऑन अ क्लाउडी डे एयर हैज़ मोर मॉइस्चर और वाटर वेपर इन इट. लेकिन जो क्लाउडी डे है, अगर बाहर बादल हैं, ठीक है, बारिश का मौसम है या अच्छा ठंडा मौसम है, तब भी क्या होगा, उसमें क्या होता है कि जो मॉइस्चर है वो बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा होता है. सो इट कैन ऑब्जर्व वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ. इसलिए क्या होता है कि वो उस समय कपड़े क्या होते हैं, जल्दी नहीं सूखते, थोड़ा टाइम लेते हैं. यहाँ पे हमने जो पढ़ा, मैं आपको एक बार क्विक बता देती हूँ क्या पढ़ा हम लोगों ने, कि जो वाटर वेपर का जो प्रोसेस है जब ड्राई डे होता है तो जल्दी होता है इन कंपैरिजन टू क्लाउडी डे. ठीक है, ड्राई डे में क्यों जल्दी होता है, क्योंकि उस समय हवाएं सूखी चलती हैं, उनमें नमी नहीं होती, वो उल्टा कपड़े जो हम लोग सुखाते हैं उससे नमी लेते हैं. लेकिन जब क्लाउडी डे है, ठीक है, वेदर है, अच्छा सा बाहर मौसम है, तो उस समय क्या होता है, मॉइस्चर रहता है हवाओं में, ठीक है, तो वो कपड़े सूखने में टाइम लगता है. क्यों? क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है वो कपड़े से मॉइस्चर नहीं लेता. इसीलिए जब ड्राई डे होता है कपड़े जल्दी सूखते हैं, और जब क्लाउडी होता है तो क्या होते हैं, कपड़े थोड़ा टाइम लेके सूखते हैं. पॉइंट नंबर 4, वाटर एवोपरेट फास्टर व्हेन द एक्सपोज्ड सरफेस इज लार्ज. अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो वाटर वेपर का प्रोसेस है वो फास्ट होता है, वो जल्दी होता है जब जो सरफेस है, जब जो एरिया है वो बड़ा है. ठीक है, अब वो कैसे होता है ये इस पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे. टेक 2 हैंकरचिफ्स ऑफ सेम साइज एंड फैब्रिक. 2 रुमाल लो आप, एक ही तरीके के, एक ही कपड़े का, ठीक है, और एक ही साइज़ का. फोल्ड 1 हैंकरचिफ इन हाफ ट्वाइस. एक हैंकरचिफ को आप फोल्ड कर दो जैसे नॉर्मल हम लोग फोल्ड करते हैं. ठीक है, पुट दिस हैंकरचिफ ऑन अ टेबल.
फिर इसके बाद इस हैंकरचिफ को टेबल पे रख दो। स्प्रेड द अदर हैंकरचिफ ऑन द टेबल, और जो दूसरा हैंकरचिफ है, दूसरा हैंकी है, उसको आपको फोल्ड नहीं करना, उसको एज इट इज़ आपको टेबल पे रख देना है। After some time, you will find that the handkerchief that was not folded is dry and the one that is folded is still wet. ठीक है, दोनों को गीला करो, एक को फोल्ड करके टेबल पे रखो, एक को फोल्ड मत करो, उसको वैसे ही स्प्रेड कर दो। थोड़े समय बाद हम लोग क्या नोटिस करेंगे कि जो ओपन हैंकी रखा था, जिसको हम लोगों ने फोल्ड नहीं किया था, वो बहुत जल्दी ड्राई हो गया, सूख गया, इन कंपैरिजन टू द हैंकी जिसको हम लोगों ने फोल्ड करके रखा था। हो सकता है ऊपर वाली लेयर सूख गई हो, बट जो अंदर की लेयर होगी वो अभी भी वेट होगी, गीली होगी। दिस प्रूव दैट वाटर एवोपरेट्स फास्टर व्हेन द एक्सपोज्ड सरफेस एरिया इज लार्ज। इस एक्टिविटी से हमको क्या पता चलता है कि जो वाटर वेपर का प्रोसेस है, भाप बनने का जो प्रोसेस है वाटर का, वो फास्ट हो जाता है कब? जब सरफेस ज़्यादा हो और खुला हो, एक्सपोज्ड हो, मतलब ज़्यादा हो और खुला हो, तब क्या होता है? वाटर वेपर का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। अगर कोई सरफेस छोटा है और एक्सपोज्ड नहीं है तो उसमें टाइम लगेगा। तो ये 4 रीजंस हैं जिसके वजह से जो वाटर वेपर है वो फास्ट होता है। पहला हम लोगों ने पढ़ा था जब वेदर विंडी होगा, सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा था जब टेम्परेचर हाई होगा, थर्ड हम लोगों ने पढ़ा है आज जो कि है जब एयर ड्राई होगी, सूखी हवा होगी, और फोर्थ नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा है कि जब सरफेस लार्ज होगा और एक्सपोज्ड होगा। ठीक है, ये 4 रीजंस हैं जिसके वजह से जो वाटर वेपर का प्रोसेस है वो फास्ट होता है। आपकी बुक में पिक्चर दी है जिसके हेल्प से समझा जा सकता है। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने हैंकी वाली एक्टिविटी की थी कि जो एक्सपोज्ड एरिया होता है, लार्ज एरिया होता है, उसमें वाटर वेपर का जो प्रोसेस है वो फास्ट होगा इन कंपैरिजन टू द स्मॉलर एरिया। वाटर एवोपरेट फास्टर व्हेन द एक्सपोज सरफेस इज लार्ज। जब खुला सरफेस और बड़ा सरफेस होगा तो उस समय क्या होगा? वाटर वेपर का जो प्रोसेस है वो फास्ट होगा। See, this is a picture, student, to understand the concept of evaporation once again. एवोपरेशन क्या होता है? जब पानी भाप बन के उड़ता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एवोपरेशन बोलते हैं। जैसे ये ओशन है, ठीक है, ओशन में क्या है? पानी है, और पानी भाप बन के उड़ रहा है। कब उड़ रहा है? जब धूप की किरणें पानी पे पड़ रही हैं, मतलब टेम्परेचर हाई है, तो क्या होगा? प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन फास्ट हो जाएगा। दूसरा, विंडी। जब वेदर विंडी है, जब हवाएं चल रही हैं, तब भी क्या होगा? जो प्रोसेस है एवोपरेशन का वो फास्ट होगा। Okay student, today we are done with the topic evaporation. In case you have any problem related to any word or any sentence, you can ask me.